गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सगळ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लियर आहे बेटा? सो लास्ट क्लास में अपन ने मोशन इन 2D स्टार्ट किया था। जिसको सो 2 डायमेंशनल मोशन, एक छोटा रिवीजन करते कल के क्लास का। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? उसको 1D 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिवाइड करके वो डायमेंशन में मोशन कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? वही डायमेंशन में मोशन कंसिडर करेंगे और फिर बाद में जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर एडिशन, जो स्केलर क्वांटिटी है स्केलर एडिशन। यहाँ पे सभी ज्यादा करके वेक्टर, ये सिर्फ टाइम एक छोड़ के बाकी सब वेक्टर है, इसलिए वेक्टर एडिशन करना। तो क्या करना है अपने को? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपने लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन से होते हैं? एक्स और वाई। कौन से होते हैं? एक्स और वाई। कोई बात है इसमें? दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन। लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स भी किया इसके ऊपर अपन ने। सही है? जस्ट 2 सेकेंड। चलो, सेट हो गया सब कुछ बेटा? थोड़ा सा ब्लर है, दिखेगा आगे। यस, हो गया एकदम परफेक्टली क्लियर ना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऋषि, अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है। मैं लास्ट में, आप मुझे याद दिलाओ, मैं आपको ये लो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। इस पर मैसेज मारो आपके नाम के साथ, आपको मैं ऐड कर दूंगा। यस, ठीक है, चलो राइट। तो क्या करना है अपने को? सिंपली, बहुत सिंपल है। एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड करना है, उनको 1 डायमेंशन कंसिडर करना है। मतलब एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स अलग अलग कर देने। एक्स का अलग आपने अपने तरीके से मोशन जैसे 1 डायमेंशनल सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। वाई का अपने तरीके से मोशन सॉल्व करना है। फाइनल रिजल्ट अब निकालना है, दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है? हाँ चलो, और एक देखते हैं। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बट बुलेट fired with speed 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसे लिखते हैं, टुवर्ड्स अ टारगेट 100 मीटर्स अवे। गन से बुलेट फायर किया है। ठीक है? हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट शुड द गन aim so that the bullet hits the target। क्या बोला है कि एक बुलेट को फायर किया गन ने और वो जो टारगेट है 100 मीटर है। चलो यहाँ पे लगा देता इसको।
ठीक है, ये है 100 मीटर। ठीक है, और जो एक्स मार्क है ये टारगेट है। ठीक है, बुलेट कैसे जाएगा? सीधी सीधा लाइन में जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा नीचे गिरेगा वो। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। इसलिए उसको कहीं तो भी ऊपर टारगेट करना है। ये टी टारगेट है, ये पॉइंट पी, जहां पे एम है, सपोज ए लगा दिया, पॉइंट ए जहां पे एम करना है, टी क्या अपना टारगेट है। पॉइंट ए एमिंग पॉइंट, पॉइंट टी टारगेट। चलिए, कितना ऊपर एम करना है ये पूछा है अपने को उन्होंने। यस स्टूडेंट्स, आसान है ना प्रॉब्लम? आराम से देख के करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या आंसर आ रहा है? एनी आंसर्स? ये स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड यशस्वी, विल सी अबाउट दैट। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आंसर आ रहा है बेटा? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, डायग्राम बना दिया है। ओके, नाउ इसके दो डायरेक्शन होंगे। ये जैसे सीधा जाएगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। सही बात है, नहीं है ना? जैसे सीधा जाएगा, ग्रेविटी क्या करेगी? उसको नीचे खींचेगी। अब बुलेट का स्पीड कम हो रहा है क्या एक डायरेक्शन में? नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई, अब देखो बुलेट के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है? ग्रेविटी एक्ट हो रही है ना? ग्रेविटी इज ऑन बुलेट। कब तक एक्ट हो रही है? until it hits
द टारगेट, टारगेट को हिट करे पर्यंत वो टाइम तक इसके ऊपर क्या एक्ट हो रही है, ग्रेविटी एक्ट हो रही है, इसलिए वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाएगा मतलब टारगेट लगेगा क्या, नहीं, टारगेट से नीचे जाएगा। अब जितना टारगेट से नीचे जाएगा उतना अगर ऊपर एम करूंगा तो टारगेट को हिट करेगा। लॉजिक समझा, कोई बड़ी बात नहीं है ना इसमें, है ना। टारगेट को हिट करने के लिए जो टारगेट के अगर टारगेट के ऊपर एम किया तो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा है ऊपर हिट, ऊपर टारगेट करोगे तो बराबर टारगेट पे लगेगा, ऊपर एम करोगे तो टारगेट पे बराबर लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको एक्स और वाई में डायरेक्शन में डिवाइड कर दे, एक्स वाई। यू ऑफ एक्स कितना है, 0, सॉरी यू ऑफ एक्स कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। यू ऑफ वाई कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है, 0। एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, इसको 10 ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 10 क्या है, जी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 100 मीटर, इसका नहीं मालूम। दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई निकालना है, मतलब टाइम आपको कहां से मिलेगा, एक्स से मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, सेकंड। तो एस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से टी इक्वल्स टू एस ऑफ एक्स अपॉन यू ऑफ एक्स, है ना, टी इक्वल्स टू एस ऑफ एक्स अपॉन यू ऑफ एक्स। कोई गड़बड़ इसमें, ऐसे ऐसे किया होगा। ठीक है, तो टी मिला, टी कितना बना, एस ऑफ एक्स भी 100 है, यू ऑफ एक्स भी 100 है, ये 1 मिला, तो टी कितना है, 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के लिए क्या एक्ट होगा, ग्रेविटी एक्ट होगी जो उसको नीचे लेके आएगी। तो एफ ऑफ वाई क्या बनेगा, 0 प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, एफ ऑफ वाई बना हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, क्या मिला, 5 मीटर। इसलिए सेंटीमीटर नहीं बेटा, वो मीटर है। तो कितना ऊपर एम करना है, कौन सा डिस्टेंस पूछा है ये, 80, जो है आपका वाई डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, 5 मीटर। आगे आंसर, कोई गड़बड़ किसी को इसमें, आसान था बच्चों। यस स्टुडंट्स, कोणाला काही डाऊट असला तर विचारून घ्या आता। कोई भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा। कोणाला काही पण डाऊट प्रश्न असला तर विचारून घ्या। क्लियर झाला, अनगा, शीतल और कौन है, रोहित साळवे, विशाल, विकास, समझ में आ रहा है 2D के प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं अपन, है ना, मैंने बताया ना, मजा आएगा इसमें। We have considered the target as T point. We are aiming at point A. Okay, Vattamwar. Sanap, Sanap है प्रेजेंट, नहीं है आज, है विशाल सानप प्रेजेंट है। चलिए एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूँ एससी वर्मे का। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रॉब्लम जब मैं पहली बार ट्राई किया। हाँ, यहाँ पे जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड रहना है। ठीक है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब एससी वर्मा का प्रॉब्लम है, फीट्स में है तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर।
इफ यू हैव एस डी वर्मा उसमें चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स 27th प्रॉब्लम, a healthy young man standing at a distance 7 meters from a 11.8 meters high building. ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम से ड्रॉ करता हूँ। 27 है ये HCV। ठीक है, सीधा सीधा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक 11.8 मीटर्स की बिल्डिंग है, ठीक है, हाई बिल्डिंग, and a young man standing at a distance 7 meters from a 11.8 meters high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed should he run so to catch the kid at arm's length? 1.8 meters. ठीक है, इसके जो आर्म्स के है वो 1.8 मीटर्स है, मतलब अच्छा 6 फुट का आदमी है। ओके, और यहां से किड फॉलिंग डाउन, तो इसका जो स्पीड रहनी चाहिए सो दैट ही कवर्स दिस डिस्टेंस एंड कैचेस द किड। उसने कैच कर दिया, तो उसने बोला कि फाइंड वी, ये डिस्टेंस कितना है 7 मीटर्स, सो दैट द मैन कैचेस द किड, बच्चे को पकड़ पाए। तो वी निकालना है। अब देखो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है, मगर 2 अलग अलग बंदों का है, और कैच करने के लिए देखो ये यहाँ पे आना चाहिए, ये भी यहाँ पे आना चाहिए। आदमी 7 मीटर्स कवर करना चाहिए, और बंदा जो बेबी है किड, उसने कितना मीटर्स कवर करना चाहिए, आपको समझ में आता है निकालने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें बेटा। कम ऑन फास्ट, बताया ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कम ऑन अनघा, भक्ति, भावेश, चंद्रकांत, प्रथमेश, धनेश्री, द गायत्री आजकल आंसर्स नहीं कर रहे बेटा, क्या हो रहा है? मनिंदर, नासरा खान, प्रीति, रूपाली, साक्षी, कम हो गया बेटा आप लोगों का आंसर करना। साइली, संध्या, श्रावणी, सृष्टि, सुदर्शन, तेजस राणे, दादर तेजस शिंगारे, वैष्णवी देशपांडे, कुलकर्णी, विक्रम। चलो आंसर करो बच्चों, सॉल्व करते जाओ। मिस्टेक्स हुआ तो चलेगा, मगर प्रॉब्लम को पहले ढंग से समझो, है ना। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। A kid is falling from a 11.8 meters high building. A person 7 meters away horizontally on the ground, ऐसे बोल सकता हूँ, 7 meters away on the ground from the building, sees the kid falling. With what speed should the man run so that he catches the kid at arm's length, which is 1.8 meters high from the ground? तो यहां से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इफेक्टिवली किड इज फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters, 11.8 minus 1.8। अब वो वाला y डायरेक्शन लगा लो, और मैन का x डायरेक्शन लगा लो। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी। ये प्रॉब्लम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि नीचे वाला y डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, और
मैन के डायरेक्शन में जो स्पीड है वी के डायरेक्शन में, वो एक्स पॉजिटिव ले लो। यहाँ पे एक्स में मैन कर रहा है, वाई में बेबी कर रहा है, किड। दोनों साथ में सेम पोजीशन में पहुंचना चाहिए, सेम पोजीशन सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। सही है ना? यस स्टूडेंट्स, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू लेना है जी का। ठीक है, तो अब चलो इसको एक्स और वाई में डिवाइड करता हूं। इट इज फॉलिंग डाउन, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स में भी 0 है, वाई में भी 0 है। अब ये मैन के लिए, सॉरी, तो अपन इसको भी लगाएंगे, और ये किड के लिए वाई वाला। ठीक है, मैन का एक्सेलरेशन उन्होंने नहीं बोला कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, और यहाँ पे ए वाई ये पॉजिटिव है, कितना है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है एस ऑफ एक्स, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है एस ऑफ वाई, कितना है 7 मीटर। इसको यही कैलकुलेट कर दो, 11.8 माइनस 1.8 कितना बनेगा ये, 10 मीटर। दोनों के लिए क्या सेम है, टाइम सेम है। निकालना है स्पीड, वो मैन का है, मैन जो एक्स में जा रहा है, मतलब वाई से आपको टाइम मिलेगा। समझ में आया? उल्टा कर दिया। ये 7 मीटर है, और ये 11.8 माइनस 1.8 विच इज 10 मीटर। अलॉन्ग वाई 10 मीटर है, अलॉन्ग एक्स 7 मीटर है। तो टाइम निकालना है, कहां से निकालूंगा मैं, वाई के साइड से निकालूंगा। तो वाई के साइड से इक्वेशन लगा दिया, एस ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं टी बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एस ऑफ वाई ए ऑफ वाई। तो टी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10 अपॉन 9.8। ये मुश्किल जा रहा है 9.8 लेके। क्या करो स्टूडेंट, इसको 10 ले लो, ठीक है, और आंसर जो रहेगा पीछे उसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, फिर कैलकुलेशन के लिए जी जाएगा। ठीक है, ये 10 और ये 10 चले गए, तो √2 सेकेंड, √2 से बड़ा रहेगा, एक्चुअली टाइम कितना रहेगा, √2 से बड़ा रहेगा। मैंने अप्रोक्सीमेटली √2 ले लिया है, अप्रोक्सीमेट। अब यही टाइम एक्स के लिए रहेगा, 9.8 रखेंगे तो नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ना यार। तो एस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स इंटू टी, सो वी बनेगा एस एफ एक्स अपॉन टी। तो वी कितना है, 7 अपॉन √2। थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट जा रहा है, मगर बाकी सब तो बहुत इजी है। फोर 4.9 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। इसका आ रहा है कि नहीं देखिए, 7 डिवाइडेड बाय 1.41, यहाँ पे कर देंगे अपन, इसमें कैलकुलेटर में एक बार देखते हैं, क्योंकि आंसर नजदीक आ रहा है तो अपने को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 4.96 आ रहा है, तो अपन ने 9.8 लिया तो करेक्ट आ जाएगा। तो 9.8 ही लेना। चलो ये तो अपने कैलकुलेशन के लिए किया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो इक्वल्स टू वी, ये आ गया अपना आंसर। चांगला प्रॉब्लेम होता की नाही? अजून एक दू असंच? चलेगा? एक और दू क्या ऐसे ही? यस स्टूडेंट्स,
सगळेजण फॉलो करतात? कोणाला काही पण डिफिकल्टी याच्यामध्ये? ओके यशस्वी, आय विल वेट. व्हॉट अबाउट अदर्स? एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? So are you ready for the next problem? चलिए कुलकर्णी, मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ, ठीक है, आप उसको आराम से सॉल्व करो. तो 2 डायमेंशन मोशन भी देखिए कैसे. मैंने बताया ना, फिजिक्स में यही मजा है कि वो सोचने लगाता है अपने को, है ना. और सोचने में आंसर करेक्ट लाना, ये एक आर्ट सा बन जाता है फिजिक्स लर्न करते करते. क्योंकि सोचने में, और सोचने वाला मतलब ढंग से करेक्ट सोचना, ये सिखाता है फिजिक्स जनरली. ये एक्सपीरियंस के थ्रू और अपने को और अच्छा बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लोअर ग्रेड्स के कोई भी प्रॉब्लम दो आपको, तो आपको एक्सपीरियंस है, तो आपका सोचने का तरीका रहेगा, करेक्ट रहेगा. तो एक्चुअली लर्निंग इज नथिंग बट अ वे टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन अ प्रॉपर वे, सो दैट यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ये अपना मेन फोकस रहना चाहिए बच्चों. क्योंकि आजकल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर से प्रॉब्लम क्रिएटर ज्यादा होते हैं. अपने को वो नहीं बनना है, ठीक है. चलो यहाँ देखो, अच्छा प्रॉब्लम देता हूँ. और एक, एन एरोप्लेन drops an unguided bomb from a height h from ground. ठीक है. Find at what distance from the point where the aeroplane drops from the point where bomb is dropped. Will it hit the ground? ठीक है. कितने डिस्टेंस पे वो हिट करेगा? सैटेलाइट नहीं है, वो एरोप्लेन है. ठीक है. बॉम्ब फेंका तो ऐसा आएगा. सपोज ए से फेंका बी पे, सो ए बी डिस्टेंस ये कितना है पूछा. हाँ, एरोप्लेन की स्पीड v ले लो. यहाँ लिख देता हूं, v स्पीड ऑफ प्लेन. एयरक्राफ्ट की स्पीड v है. चलिए, और एक और अच्छा प्रॉब्लम दिया है. Yes, students.
आसान है। फिर से एक्स और वाई में डिवाइड करना है आपको। इस बीच में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आई थिंक होपफुली एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर फॉलोइंग। गुड अनगा। अरे ओ अनगा, एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ कोई वैल्यूज नहीं दिए आपको। वेलोसिटी वी बोला है, हाइट एच बोलिए। मैडम आंसर नहीं आएगा। सॉरी अनगा, आंसर नहीं आएगा। कुछ अज्यूम कर लो, ए बी डिस्टेंस को एक्स अज्यूम कर लो कि वाई में कितना डिस्टेंस गिरने वाला, हाइट एच गिरने वाली है, उसको जितना टाइम लगेगा, है ना। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जितनी स्पीड प्लेन की है, बॉम्ब की गिरते समय उतनी स्पीड रहेंगी। अब प्लेन की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बॉम्ब की स्पीड भी फॉर बॉम्ब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। ये यू ऑफ एक्स क्या बनेगा, वी एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स, प्लेन का एक्सलरेशन दिया है नहीं, जीरो। यू ऑफ वाई क्या बनेगा, ड्रॉप बोले तो उसकी नीचे की वेलोसिटी जीरो है। एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या है, जी है। जी को 10 ले लो अभी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स, ये है आपका ए बी जो निकालना है। इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। और एस ऑफ वाई क्या है, एच। टाइम टी कॉमन रहेगा दोनों के लिए, तो आपको निकालना एक्स वाला है, तो वाई वाला सॉल्व करके टी निकालो। हमेशा यही देखना है कि कौन से क्वांटिटीज दिए, विच काइनेमेटिकल इक्वेशन आर वी सपोज्ड टू बी यूजिंग। इसी तरीके से अपन ने हर एक 1D का प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक्सेप्ट द ग्राफिकल एंड डिफरेंशियल पार्ट्स। आगे सभी इसी तरीके से सॉल्व किया ना, याद है ना। चलो, तो y से देखा है, y से t निकालना, s मान लो इनिशियल वेलोसिटी मालूम, एक्सेलरेशन मालूम, तो s ऑफ y विल बी इक्वल टू हाफ a y t स्क्वायर, t इक्वल टू 2 s ऑफ y अपॉन a ऑफ y। सो t, अरे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बना 2h अपॉन g। ये है आपका टाइम, जो टाइम में बॉम्ब ग्राउंड पे गिरेगा, विल हिट द ग्राउंड। ठीक है। और ये लास्ट ईयर जेई में क्या नीट में पूछे हुए है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते। ठीक है। टाइम आगे आपको निकालना है एक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस जीरो, अब वो तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्या एस ऑफ एक्स क्या बनेगा, एस ऑफ एक्स निकालना है, यू ऑफ एक्स की जगह वी, टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2, एस ऑफ वाई कितना है, एच अपॉन जी। सो एस ऑफ एक्स सीधा सीधा लिख सकता हूँ, वी बाहर है, v इंटू हाइट h
अपॉन 2g, दिस इज द हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर ये टारगेट बन रहा है तो उसने कितना पीछे छोड़ना चाहिए बॉम्ब को, x डिस्टेंस पीछे छोड़ना चाहिए, तब जाके टारगेट पे गिरेगा। आई बात समझ में सबके? देखा कैसे 2D यूज होता है? यस स्टूडेंट्स, कोणाला काय इश्यू ह्याच्यामध्ये? नाउ देयर आर कपल ऑफ 2-dimensional मोशन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। ये तो जनरल वाले हैं, यहाँ पे हमेशा एक्स और वाई डिवाइड करते हुए अपने निकालते गए। जो दो आपको पढ़ने बेटा अपने 11th क्लास में, 2 टाइप्स ऑफ 2-dimensional मोशन दैट विल बी लर्निंग। वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो अभी स्टार्ट करेंगे। कौन सा वाला है? प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करना है, ठीक है। वो थैंक यू गायत्री, सॉरी हो गया नेट। अभी क्लियर है बेटा सबको? सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है? लेट अस स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। यस साक्षी, इट वाज, मैंने गलती से जो 2 ऊपर था वो नीचे ले लिया, अभी बराबर लिया, ठीक है ना? सभी का ध्यान यहाँ पे। नाउ विल बी लर्निंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत मजेदार टॉपिक है। ये आपका वाई डायरेक्शन ले लिया, ये एक्स डायरेक्शन ले लिया, और यहां से ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से सपोज इस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को फेंका मैंने वेलोसिटी यू से एंगल थीटा से, तो ओ से जाएगा ए तक, ऐसे एक पाथ पे जाएगा, और बीच में कहीं तो भी पॉइंट बी आएगी जहां पे उसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी, एच बोल देता हूं उसको। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब थ्योरी नहीं बोलूंगा, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is projected with u and theta with x-axis, that is horizontal ground, the resulting motion
the resulting motion is called projectile motion. इसको शॉर्टली अपन पीएम बुलाएंगे, अपन खुद फॉर आवर टीचिंग सेक वी आर यूजिंग दैट, ठीक है। ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जो पाथ जा रही है वो पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। विल बी लर्निंग अबाउट इट दैट इन ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ 2 डायमेंशन मोशन है, टाइप ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। नाउ व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद 2 डायमेंशन मोशन, क्या बताया मैंने, क्या करना चाहिए, सीधा सीधा ले जाना है, एक्स और वाई में डिवाइड कर देना है। क्या करना है, एक्स और वाई में डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या करना है, एक्स और वाई में डिवाइड कर देना है। चलो एक्स और वाई में डिवाइड कर देते हैं, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ठीक है। अब ये वाला u ऑफ एक्स बनेगा, ये वाला u ऑफ वाई बनेगा। u ऑफ एक्स क्या रहेगा, u कॉस थीटा, u ऑफ वाई क्या रहेगा, u साइन थीटा। ये समझ में आता है आप लोगों को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ u ऑफ एक्स इक्वल टू u कॉस थीटा, u ऑफ वाई इक्वल्स टू u साइन थीटा। एडजेसेंट वाला कॉस थीटा कंपोनेंट बनता है एंगल का, और ऑपोजिट साइड वाला साइन थीटा कंपोनेंट बनता है। अलोंग एक्स कोई एक्सेलरेशन क्या बेटा, नहीं है, अलोंग एक्स कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, पर ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब नीचे के डायरेक्शन में कोई तो एक्सेलरेशन है। कौन सी है वो, ग्रेविटी। कौन सी है वो, ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट O से A है, इसको अपन रेंज बुलाते हैं। अब इसके जो y का डिस्प्लेसमेंट है वो 2 भाग में, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो S ऑफ y नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम लिखता हूं यार h, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट along y is 0, क्योंकि पॉइंट O और पॉइंट Y का Y कोऑर्डिनेट सेम, पॉइंट A और पॉइंट O का Y कोऑर्डिनेट सेम होता है। देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ग्राउंड पे ना तुम, तो Y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है। मगर OB इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट, सॉरी OB बोलूंगा नहीं, OB नहीं, B से C बोलता हूँ, BC मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल। जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसको जनरली प्रोजेक्टाइल बोलना है, ठीक है। ये बोल देता हूं, यू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन उसी तरीके से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यू क्या है आपका, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 3 चीज इंपॉर्टेंट पूछते हैं, और चौथा आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये पूछेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पूछेंगे प्रोजेक्टाइल को, अपन कल के क्लास में देखेंगे। अगर आज 3 इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T से डिनोट किया। सेकेंड मैक्सिमम हाइट, कैपिटल H से डिनोट किया। और थर्ड हॉरिजॉन्टल, अब ये रेंज, कैपिटल R से डिनोट। हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज भी बोल सकते हैं। So these are the 3 important things we are supposed to be deriving. कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो भी बताया सब गिवंस है, सबको क्लियर है गिवंस, कोई बाधा नहीं है इसमें। यस, का इशू, all the things that have been taught is clear, are clear. रेंज क्या है मैं बताता आपको। यस यशस्वी, रेंज जो है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, मजेदार टॉपिक है बेटा ये, बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में पढ़ाने में सब में मजा आता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस गो एंड फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ओ टू ए, ये है कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ओ से ए को जो जितना टाइम लग रहा है वो पूछे, ठीक है। सो दिस टाइम इज कैपिटल T, therefore time for projectile traveling from O to B will be T by 2. Time of ascent will be equal to time of descent. O से B ascent हो रहा है, क्या हो रहा है, ascent हो रहा है, O से B ascent हो रहा है, और B से C, B से A descent हो रहा है, गिर रहा है। तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। तो टोटल टाइम अगर T है तो दोनों का टाइम T by 2, इसको मैंने T अज्यूम कर लिया, तो T इक्वल्स टू T by 2। अब क्यों भी लिया ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हर एक डेरिवेशन इस पर डिपेंड होता है, एक्सेप्ट रेंज, मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड होता है, क्योंकि स्पेशली एट पॉइंट पे, अब देखो एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया, एट पॉइंट बी है ना, एट पॉइंट ए ओ, वेलोसिटी एट ओ इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए वेलोसिटी एट ओ वेक्टर फॉर्म में यू एक्स आई कैप, यहाँ पे यू कॉस थीटा आई कैप लगा दो, प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये क्या है, वेलोसिटी एट ओ, टी कितना है, 0 है, सही से स्टार्ट हो रहा है। अब पॉइंट बी पे देखिए, पॉइंट बी पे क्या होगा, पॉइंट बी पे सिर्फ यू ऑफ एक्स रहेगी, क्योंकि यू ऑफ वाई क्या रहेगी, 0। यू ऑफ वाई जैसे ऊपर जा रही है, जी नीचे एक्ट हो रही है, तो इसको मॉडुलस लगा देता हूं, जी कहां पे एक्ट हो रही है, नीचे एक्ट हो रही है, जी कहां पे एक्ट हो रही है, नीचे एक्ट हो रही है, तो जी नेगेटिव रहेगी जब, ठीक है। तो ओ से बी के लिए, ओ टू बी, जी विल बी नेगेटिव, किसके लिए, एसेंट के लिए, और बी टू ए, ऐसे लिखता हूं, ए इक्वल्स टू माइनस जी और ए इक्वल्स टू प्लस जी, डिसेंट के लिए। तो जो जो मैंने यहां लिखा वो यहाँ पे भी आ जाएगा,
at point B, velocity of B along y direction is 0 because velocity at B in vector form is simply u cos theta I can. क्यों? क्योंकि u cos theta which is along x direction, उसको कोई चेंज कर रहा है कि नहीं? कोई चेंज कर सकता है क्या वेलोसिटी को? सिर्फ एक्सेलरेशन। और अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0 है। अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी रहेंगी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। यहां लिख देता हूं मैं, एज ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यू एक्स विल रिमेन कांस्टेंट at any point on the trajectory of projectile motion। उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वही रहेगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी एट along y should be 0। तो मैं y डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करूंगा, है ना, कि वहां से जितना टाइम निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। देखो बेटा, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे सभी वेक्टर्स भी कवर कर रहा हूँ, जानबूझ के कवर कर रहा हूँ, बाद में गड़बड़ नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो लेट दैट टाइम बी t। तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी मालूम, फाइनल वेलोसिटी मालूम और डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, टाइम निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं, है ना, वेलोसिटी एट b फाइनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट y प्लस ay इंटू टी। ay जाते समय माइनस है तो इसको लिख देता हूं, ये 0 बन गया, ठीक है। ये 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी। इसको यहाँ पे लेके आया तो t बना u साइन थीटा बाई जी। t इक्वल्स टू t बाई 2 है, तो t इक्वल्स टू 2t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बनेगा? 2 u साइन थीटा बाई जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। All of you look at that। कोई गड़बड़ इसमें? किसी को कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल लोगे अभी। सही बात है ना? कोई बड़ी बात है इसमें? देख लो, जो 2D में मैं आपको पढ़ा वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ऐसा कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो आपके दिमाग से ऊपर गया? वेरी गुड, विशाल, सानप, सुजाता, धनेश्वरी, क्लियर है बेटा? बोर्ड भी और डाउट भी नहीं है आपको? कॉन्सेप्ट भी और बोर्ड भी क्लियर है क्या सुजाता और धनेश्वरी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस वैष्णवी, this velocity, the object is performing 2-dimensional velocity, therefore it will be having x direction components as well as y direction components. Angle is theta, so u of x will be u cos theta, u of y will be u sin theta. Adjacent side of angle is cos theta ratio और opposite side ratio is sin theta. तो उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में बता दिया, है ना। ये टाइम t इक्वल टू 0 है। b की खासियत क्या है कि y वाला कंपोनेंट b का 0 है, क्योंकि इसकी जो भी वेलोसिटी x में है, क्योंकि x की वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x इज 0। y की वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर नेगेटिव बन रही है फिर बाद में, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो पॉइंट बी का y कंपोनेंट 0 है, तो अपन ने क्या करा, ओ से बी जाने वाला टाइम निकाला। क्योंकि ओ से बी जितना लगता है ओ से ए को उसके ट्वाइस लगता है, जितना ओ से ए को लगता है ओ से बी को उसका हाफ लगता है। सेम रेशियो है,
ठीक है, वो टाइम निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। क्या मिल गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें किसी को कोई गड़बड़ है क्या? ठीक है, तो अपने पास 15 मिनट बचे हुए। अपन 11:15 तक क्लासेस सभी को मालूम है आप लोगों को, है ना। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज मैक्सिमम हाइट। फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। v की ना y की कंपोनेंट 0 है, वेलोसिटी ऑफ v अलोंग y डायरेक्शन इज 0। ठीक है, अब फिर से y वाला यूज करूंगा क्योंकि h मैक्स निकालना है तो अलोंग y डायरेक्शन है ना। ठीक है, अब h क्या ये बता रहा है, h क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज h। कहां से कहा? फ्रॉम o टू b, o टू b। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मालूम है। विच इक्वेशन आई विल बी यूजिंग? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, vb along y Gatcher square should be equal to initial velocity at a नहीं o, यहाँ पे भी o लिखना था मैंने। along y direction इसका स्क्वायर प्लस 2 ay s of y। ठीक है, उसमें ये वाला फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये बना 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा Gatcher स्क्वायर माइनस 2 g h। सही है बच्चों, कोई गड़बड़ है इसमें? तो यहाँ से h क्या आ जाएगा आप लोगों को मालूम है? एक्सक्यूज मी। ये सनगा बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? क्या हुआ? स्क्रीन ब्लर है क्या? जस्ट वेट फॉर टू मोर मिनट्स। आपने ज्वाइन किया कि रीज्वाइन किया? ठीक है, आपके लिए क्या करता हूँ मैं, एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करता हूँ। बाकी लोग का ना कैसे बेटा, बाकी लोग का ना क्लियर है ना? ठीक है, तो फालतू में बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इट शुड बी क्लियर नाउ। यस, वेट फॉर 2 सेकेंड्स। यस वैष्णवी, बोलो बेटा क्या डाउट है आपका? The screen is blur. स्क्रीन अगेन ब्लर? जस्ट गिव मी कपल ऑफ Yes, मिनट। sir. ठीक है, 1-2 मिनट रुको, स्क्रीन अच्छा हो जाएगा। म्यूट हो जाओ बेटा। Okay. Yes, students. So let us continue. We'll give it 2 minutes. If it is still blur, मैं फिर से reconnect हो जाऊंगा टोटली। h निकालना है, तो यहाँ पे 2gh ले लिया और बचे हुआ कहाँ पे लिया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h क्या मिला? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल।
थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज ये निकालनी है। क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा, ये अलोंग एक्स डायरेक्शन है। कौन से डायरेक्शन में है? अलोंग एक्स डायरेक्शन में। तो बी पे वाई कंपोनेंट 0 होता है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मगर इसका एक फायदा अपने को टाइम के थ्रू आएगा। जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उतने टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। सो एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू यू एक्स टाइम्स टी। तो आर बना यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। टी क्या है? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आर लिख दिया। देखिए ये यू स्क्वायर हो गया, यू और यू, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में लगा के नीचे जी। अब ये पूरा मिटा दे रहा हूं। अब जो ब्रैकेट में लगाया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही यूज किया। तो आर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन से डायरेक्शन में है? अलोंग एक्स डायरेक्शन में। मनिंदर जस्ट वेट फॉर टुडे। आई विल कैसे भी मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा सर से बात करके। सर ने बताया था कि कल डालेंगे करके, मगर उन्होंने शायद से नहीं डाला है ना। तो सर से बात करके मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, माय सिंपल क्वेश्चन। तो अपने को आ गए सब कुछ। 3 टर्म्स पूछे थे, 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, 3 टर्म्स निकालिए। कौन से वो 3 टर्म्स? मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, इसमें वेरिएशन है बच्चों, विल बी सीइंग अबाउट देम इन द टुमारोज क्लास, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट ए? मतलब वीए कितना है वेक्टर फॉर्म में, ये पूछा है। चलो आंसर करो। अब आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है बच्चों। फास्ट, अपने पास 5 मिनट्स है, आंसर करो आराम से।
यस, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग? वेक्टर फॉर्म में निकालोगे कि वेक्टर फॉर्म से क्या फायदा है मालूम क्या बच्चों? कि वेक्टर फॉर्म निकाल लिया आपने तो आपको मैग्नीट्यूड भी दे देता है, एंगल भी दे देता है। तो जो भी पूछा उन्होंने वेक्टर वाला निकाल लिया तो वहां से निकालोगे आप। देखिए अब यहाँ पे दो प्रकार है ना। सो वेलोसिटी एट ए विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स, द अदर अलोंग वाई। सो वीए को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। सो वीए अलोंग एक्स आई कैप प्लस वीए अलोंग वाई जे कैप, एज ए अलोंग एक्स इज 0। हर एक का एक्स कंपोनेंट, पॉइंट ओ का भी एक्स कंपोनेंट, और कोई भी पॉइंट का एक्स कंपोनेंट सेम है। क्या है वो? यू कॉस थीटा। क्या है वो? यू कॉस थीटा। ठीक है, तो वी एक्स आ गया अपने को। अब ए वाई वाला, नाउ अलोंग वाई वी नो दैट जितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतने वेलोसिटी से, आपको मैंने कितने प्रॉब्लम्स कराए, अगर मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो 40 मीटर पर सेकेंड से वापस आएगा। अब इसका जो ऊपर का डायरेक्शन है अलोंग वाई, यू वाई ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी कंपोनेंट along y at point O and A, which are same horizontal level, will have same magnitude opposite direction, will have same magnitude and opposite direction। याद है सभी को? डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है। जाते समय ऊपर के डायरेक्शन में, तो आते समय यहाँ पे देखिए नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, ये रहेगा वीए, ये रहेगा वीए ऑफ एक्स, और ये रहेगा वीए ऑफ वाई। ठीक है, तो डायरेक्टली वीए वाई विल बी इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा लिख दो। तो यहाँ पे वीए क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म में? यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। पूरी वेलोसिटी ऑपोजिट बन रही क्या है? नहीं, फक्त वाई कंपोनेंट ऑपोजिट होते, पूर्ण वेलोसिटी ऑपोजिट झाला का? नाही, फक्त आणि फक्त वाई कंपोनेंटच सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बेटा सभी को? कोई गड़बड़ इसमें? अरे बच्चे एकदम पार्टिसिपेंट्स कम हो गए, क्या हो गया? वीडियो ब्लर है क्या? नेक्स्ट मैथ्स का क्लास है आपका। अगर सर अगर सर आले नहीं अजून? मैथ्स का क्लास हो गया क्या? सभी क्लास खत्म हो गए बच्चों आपके? नो मोर क्लास? Okay, students, so I'll end the meeting now. We'll meet in tomorrow's class. Bye. Yes, welcome, welcome. Yes, thank you, thank you. Appreciated. Problem solve करते जाओ बच्चे। Welcome बेटा, welcome all of you. ठीक है, चलेगा, मैं आज के स्क्रीनशॉट अभी भेज देता हूँ आपको। Welcome all.